हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं क्लास 10th की प्रश्नावली 6.3 के प्रश्न नंबर 4 से हम वीडियो में अध्ययन करने जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 3 तक हमने पिछली वीडियोस में अध्ययन कर लिया था। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिए। प्रश्न संख्या 4 में देखेंगे तो लिखा हुआ है आकृति में QR बटे QS बराबर QT बटे PR ये दिया हुआ है तथा कोण 1 बराबर कोण 2। तो दर्शाना है कि त्रिभुज PQS समरूप त्रिभुज TQR है। ये हमें क्या करना है, आपस में सिद्ध करना है। ठीक है, क्या सिद्ध करना है, ये पार्ट हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो क्या है कि ये और ये टर्म्स हमारे पास दिए हैं। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, चूंकि कोण 1 बराबर कोण 2 ये क्या है, दिया गया है। ठीक है, दिया गया है। तब ध्यान से देखना, त्रिभुज PQR में, ठीक है, PQR में देखेंगे कोण 1 बराबर कोण 2। ठीक है, कोण 1 को हम क्या बोल सकते हैं, PQR बोल देंगे, PQR, और कोण 2 को हम क्या बोल देंगे, PRQ। तब भुजा PQ बराबर भुजा PR। ठीक है, ये दोनों सम्मुख कोण आपस में क्या है, बराबर। तो सम्मुख भुजाएं भी आपस में क्या होंगी, यानी कि PQ और PR आपस में क्या होंगी, बराबर। तो क्या लिखेंगे, बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं। बेसिकली नियम क्या होता है कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। जब सम्मुख कोण बराबर है तो सम्मुख भुजाएं भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, क्योंकि ये तो ऑलरेडी दिया ना, कोण 1 और कोण 2 वही चीज है। ठीक है, या करके हमने लिखा ना, अतः ये भुजाएं आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई। जब ये भुजाएं बराबर हो गई, हमें सिद्ध क्या करना है कि त्रिभुज PQS समरूप त्रिभुज TQR। ठीक है, अब देखते हैं हम त्रिभुज PQS तथा त्रिभुज TQR में। ठीक है, त्रिभुज PQS तथा त्रिभुज TQR में। PQS कहाँ रहा हमारा, PQS ये रहा त्रिभुज, और TQR कहाँ रहा, TQR। ठीक है, सबसे पहली चीज कि PQS हो गया और TQR हो गया कोण 1 बराबर कोण 1, या फिर बोल दें कोण Q बराबर कोण Q, जो कि क्या है, उभयनिष्ठ है। ध्यान से देख सकते हैं हम, PQS और TQR में हमारा ये जो कोण लिखा हुआ है, जो दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। दोनों ही त्रिभुजों में क्या, उभयनिष्ठ है। पहली कंडीशन मिल गई हमें। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या हमें, चूंकि QR बटे QS बराबर, इसकी पहली कंडीशन का पहला समीकरण डाल देते हैं, QR बटे QS बराबर QT बटे PR। ठीक है, चूंकि PR की जगह पे क्या लिख सकते हैं, चूंकि PR कहां गया, किसके बराबर है, PQ के। जो PR है किसके बराबर है, PQ के। तो हम क्या करेंगे कि QR बटे QS बराबर QT, और PR की जगह पे हम क्या लिख देंगे, PQ। सबसे पहली चीज, PQS और TQR में क्या हमारा सम्मुख कोण यानी कि उभयनिष्ठ कोण हो गया। ठीक है, त्रिभुजों में क्या हो गया, ये उभयनिष्ठ कोण हो गया। ठीक है, उभयनिष्ठ के साथ ही साथ हमने देखा कि QR बटे QS और QT बटे PQ बोलो या QP बोल दो, एक ही चीज है। या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि QR ज्यों का त्यों और QS ज्यों का त्यों, QT ज्यों का त्यों, और PQ को हम QP लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम भाई ये PQ बोलो या QP। अब ध्यान से देख सकते हैं आप, QR बटे QS और QT बटे QP।
ठीक है, तो ये क्या हो गया दूसरा समीकरण। अब हमने क्या देखा दोनों त्रिभुजों में कि एक कोण बराबर हो गया और दो संगत भुजाएं आपस में क्या हो गई, समानुपाती हो गई। अतः समरूप नियम, समरूपता नियम, समरूपता नियम एस से मतलब दो भुजाएं समानुपाती हो गई और एक एंगल बराबर हो गया। देखो एक कोण बराबर हो गया और दो भुजाएं आपस में क्या हो गई, समानुपाती हो गई। किसमें, त्रिभुज PQS और TQR में। PQS में देखो ना ध्यान से, हम सबसे पहले देखते हैं TQR में QR हो गई और PQS में हमारी QS हो गई बटे में, और इसके बाद TQR की देखो QT हो गई और फिर PQS में हमारी QP हो गई। यानी संगत भुजाएं समानुपाती, दो संगत भुजाएं समानुपाती और संगत कोण जो क्या हो गया, बराबर हो गया। अतः समरूपता नियम ऐसे ऐसे, यानी कि दो भुजाएं आपस में समानुपाती और एक कोण बराबर है। अतः त्रिभुज PQS समरूप त्रिभुज TQR, ठीक है। और ये क्या हो गया हमारा प्रूव्ड, और हमें यही तो करना था सिद्ध, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके आप इसे नोट कर लीजिए। आप प्रश्न संख्या 5 पे देखते हैं, तो प्रश्न संख्या 5 पे क्या कह रहा है कि त्रिभुज PQR की भुजाओं PR और QR पर स्थित बिंदु S और T इस प्रकार स्थित है कि कोण P बराबर कोण RTS है। दर्शाइए कि त्रिभुज RPQ समरूप त्रिभुज RTS है, ठीक है। सबसे पहले नंबर हम क्या करते हैं कि हम एक त्रिभुज बनाते हैं। ये हमने त्रिभुज ड्रॉ कर दिया, कौन सा है, P Q और R, ये बना दिया PQR त्रिभुज बोला ना। तो PQR त्रिभुज में क्या बोल रहा है कि PR और QR, ठीक है, PR, ठीक है, और QR पर क्रमशः बिंदु S और T इस प्रकार स्थित है कि कोण P बराबर है कोण RTS के, यानी कि इसको हमें क्या करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि कोण P बराबर दे रहा RTS, यानी कि ये दोनों कोण आपस में क्या कह रहा है, बराबर कह रहा है, ठीक है। तो सिद्ध क्या करना है हमें, समरूप त्रिभुज सिद्ध करना RPQ, RPQ समरूप सिद्ध करना है किसके, RTS के, ठीक है। सबसे पहली चीज क्या देखते हैं, त्रिभुज RPQ तथा त्रिभुज RTS में, ठीक है, ध्यान देना। RPQ में कोण P बराबर कोण RTS में क्या कह रहा है, कोण RTS, ठीक है, दिया है, ठीक है, ये दिया है ऑलरेडी। देखिए कोण P बराबर कोण RTS, यानी कि RPQ में कोण P, RTS में कोण T, यानी कि ये वाला आपस में दोनों में क्या बराबर, और ऑलरेडी दिया है ये चीज, ठीक है। पहला कोण बराबर हो गया, यानी कि RPQ RTS में एक संगत कोण आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। कोण R बराबर कोण R, अगर ध्यान से देखेंगे RPQ में भी एक कॉमन उभयनिष्ठ कोण R है और RTS में भी कॉमन उभयनिष्ठ कोण R है, ठीक है। और ये दोनों में क्या हो गया, उभयनिष्ठ, ठीक है, क्या हो गया, उभयनिष्ठ। अतः समरूपता नियम, किससे, समरूपता नियम A से। याद कीजिए जब हमने शुरुआत में आपको प्रमेय इंट्रोडक्शन पार्ट 6.3 के बताए थे, तो उसके इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने आपको एक उप प्रमेय नोट के रूप में लिखवाई थी। यदि कोई त्रिभुज होते हैं दो, आपस में यदि दो संगत कोण बराबर होते हैं तो तीसरा खुद ब खुद हो जाता है, इसलिए वो समरूप त्रिभुज होते हैं। तो दो कोण आपस में बराबर है तो तीसरा खुद ब खुद बराबर हो जाएगा, इसलिए लिख दिया। अतः समरूपता नियम डबल ए, यानी कि दो एंगल्स है, ठीक है। समरूपता नियम डबल ए से त्रिभुज RPQ समरूप त्रिभुज
TS, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या हो गए, सिद्ध हो गए, और यही हमें क्या करना था, प्रूव्ड करना था। एकदम इजी, 1 2 3, 3 लाइन पे क्वेश्चन खत्म, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। अब प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 6 में क्या कह रहा है कि आकृति में यदि त्रिभुज ABE सर्वांगसम त्रिभुज ACD, ठीक है, ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या कह रहा है, ABE और ACD आपस में क्या है, सर्वांगसम। तो सर्वांगसम बोला तो दिमाग में एक चीज आ जानी चाहिए कि सर्वांगसम अगर त्रिभुज है तो कंडीशन क्या होती है। यदि कोई त्रिभुज दो आपस में सर्वांगसम है तो उनकी संगत भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और संगत कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो दर्शाना है कि त्रिभुज ADE समरूप त्रिभुज ABC के, ठीक है। सबसे पहली चीज, चूंकि त्रिभुज ABE सर्वांगसम त्रिभुज ACD, अतः इन त्रिभुजों की संगत भुजाएं एवं संगत कोण आपस में बराबर होंगे, आपस में बराबर होंगे। ये सर्वांगसम त्रिभुजों का नियम होता है। यदि दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं तो संगत भुजाएं एवं संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये सारे इंट्रोडक्शन पार्ट में हम बता चुके हैं आपको। तो क्या करना हमें, तब AB बराबर AC संगत भुजाएं क्या हो गई, संगत भुजाएं किसकी, त्रिभुज ABE और ACD की आमने सामने की संगत भुजाएं आपस में क्या हो गई, बराबर। ये दोनों बराबर होने के साथ ही साथ भुजा AD किसकी, ACD की, ठीक है, बराबर भुजा ABE त्रिभुज की AE, दोनों आपस में क्या होंगी, बराबर, वो भी संगत भुजाएं। ये भी क्या आपस में संगत भुजाएं, ये भी आपस में क्या होंगी, बराबर। अब हम क्या करते हैं कि समीकरण 2 में 1 से भाग देने पर तो 2 में जब 1 से भाग देंगे तो AD बटे AB बराबर AE बटे AC, ठीक है, समीकरण 3। अब हम क्या करते हैं कि त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज ABC में, ठीक है, ADE और ABC में अगर ध्यान से देखेंगे तो कोण A बराबर कोण A दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ, ठीक है, दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ। और समीकरण 3 की भी कंडीशन लिखते हैं कि AD बटे AB बराबर AE बटे AC, यानी कि दो कंडीशन हमें मिल गई कि ABC, सॉरी पहले ADE बोला तो हम ADE और ABC में अगर ध्यान से देखेंगे तो संगत कोण आपस में क्या है, बराबर, यानी कि कोण A बराबर कोण A के, और AD बटे AB और AE बटे AC, ठीक है। और ये संगत दो भुजाएं आपस में क्या हो गई, अनुपात में भी बराबर हो गई। एक संगत कोण बराबर और दो संगत भुजाएं आपस में समानुपाती। तो क्या लिखेंगे, अतः समरूपता नियम कौन सा लिखेंगे, SAS, यानी दो भुजाएं समानुपाती और एक कोण बराबर, अतः समरूपता नियम SAS से त्रिभुज ADE समरूप त्रिभुज ABC। और हमें यही सिद्ध करना था और हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया।
ठीक है। तो हमने क्या किया, ये संगत भुजाएं बराबर थी समरूप, सर्वांगसम नियम से संगत भुजाएं देखो आपस में बराबर कर ली, इन दोनों को आपस में भाग दिया तो हमने समानुपाती वाला नियम बना लिया। और संगत कोण दोनों में अगर देखेंगे तो उभयनिष्ठ, ये दोनों आपस में उभयनिष्ठ है और दो भुजाएं आपस में अनुपात दिखा दी और हमने ये दिखाया तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गए, समरूप हो गए। ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए।